हेलो एवरीबॉडी। आज पार्ट 7 ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज कोई भी एक मैट्रिक्स अगर ए है, समझे m by n ऑर्डर है, तो अगर एग्जांपल ले तो सपोज एक 2/3 एग्जांपल लिया हमने 5 9 2 6 2 में। सो ट्रांसपोज होता है इसके रोज को कॉलम्स बना दो, कॉलम्स को रोज बना दो। सो बेसिकली इसको रो को अगर कॉलम बनाते हैं तो यहाँ फर्स्ट रो 5 9 2, सो हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया, उसका फर्स्ट कॉलम 5 9 2 हो गया, मतलब इसको ऐसे ला दिया। अब 6 2 9 सेकेंड रो है, उसको सेकेंड कॉलम बना दिया। सो रोज को कॉलम बना दिया तो हमें 2/3 का क्या मिला, 3/2 हो गया। सो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ए टू दी पावर में टी या एक छोटा सा डॉट, ये दो सिंटैक्स है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए। सो ये भी एक मैट्रिक्स है जिसको ए के टू दी पावर में टी लिख के, कैपिटल टी लिख के इसको समझाया जाता है, ये नोटेशन है इसका। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, सो इसका एलिमेंट अगर ए आई जे होता है तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, सो ए आई जे पहले ये कितना था, 1,3 एलिमेंट था, ये ट्रांसपोज में जाके क्या बन गया, 3,1। सो ये 1,3 मतलब A13 जो था ये बन गया अब A31, थर्ड पोजीशन में 1, मतलब थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट बन गया। ओके, सो इसीलिए ए आई जे बन जाता है इन जनरल ए जे आई, और ऑर्डर तो डेफिनेटली 2/3 है तो 3/2 हो जाता है। सो m by n का n by m बन जाता है। एंड यहाँ पे ए जे आई जो लिखे हैं ना, तो ए जे आई का जे वेरीज फ्रॉम, यहाँ क्या था, जे वेरी फ्रॉम 1 to n, और आई m तक वेरी करता है 1 से jn तक, यहाँ भी सेम रहेगा। अगर उसको आई और जे को चेंज कर देंगे तो फिर से घूम फिर के यही मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, सो आई जे सेम रहेगा, सो जे एन तक ही वेरी करेगा, यहाँ भी एन तक, जस्ट ए आई जे की जगह ए जे आई कर देने से ही एक्चुअली रोज कॉलम और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जस्ट पोजीशन उनकी चेंज कर देते हैं तो बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे अगर हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा। पहली बात है, पिछले एग्जांपल में देखा हमने ट्रांसपोज किस मैट्रिक्स का लिया था, कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हम किसी भी स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, किसी का भी ट्रांसपोज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3, अब इधर लिया 3 5 6, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सो हमें पता है क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 3, रो 1 बन गया इधर कॉलम 1, और रो 2 बन गया कॉलम 2। अब इसका अगर फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, ये ट्रांसपोज हो गया। सो ट्रांसपोज ऑल्सो ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो मैट्रिक्स। अब इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे, सो क्या होगा, अब फिर से इस मैट्रिक्स के रो कॉलम और कॉलम रो। सो ये रो 1 3 था फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट कॉलम बना, सेकेंड रो 2 5 तो सेकेंड कॉलम बना, थर्ड रो 3 6 ये थर्ड कॉलम बना। अब यहाँ पे क्या था, 2/3, यहाँ बना 3/2, फिर से बना 2/3। सो क्या हुआ, घूम फिर के ये जो है एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, ऑर्डर मैच्ड, रेस्पेक्टिव पोजीशन में एलिमेंट मैच्ड, सो मैट्रिसेस आर इक्वल। सो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, सो दिस इक्वल टू दिस। सो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनता है सेम मैट्रिक्स। सो वैसे ही अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं लैम्डा ए, लैम्डा मतलब कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा ए। सो लैम्डा ए क्या होता है, लैम्डा ए को जब हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, लैम्डा ए बोलते हैं, तो मतलब लैम्डा से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए। ओके, ऐसे। सो नाउ दिस इज ऑल्सो 2/3, ये लैम्डा ए बिकम्स ए मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बना, लैम्डा
2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, और ऑर्डर हो गया 3/2। अब ये बन गया लैम्डा ए का ट्रांसपोज। अगर हम इसको ट्रांसपोज लेते हैं पहले, अब अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज लेके फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज लिया हमने, क्या हुआ 1 2 3 और ये 3 5 6, ओके, बना 3/2। अब लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 3 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, एग्जैक्टली यही आ जाएगा। सो दीज टू आर इक्वल, सो लैम्डा ए ट्रांसपोज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज। अब माइनस ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज में रिलेशन क्या है, माइनस ए कुछ नहीं, ये पिछले वाला एग्जांपल में ही पिछले वाला जो प्रॉपर्टी था उसमें लैम्डा को -1 पुट कर देते हैं, ओके। सो लैम्डा ए का ट्रांसपोज हमने लिया था, लैम्डा की जगह -1 डाल दिया, तो -1 इंटू ए का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी था लैम्डा ए ट्रांसपोज, लैम्डा की जगह -1 है, सो माइनस ए ट्रांसपोज, ओके। सो -1 ए, इसको क्या कहा जाता है, माइनस ए, सो माइनस ए का ट्रांसपोज मतलब माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, हो गया। अब समेशन या सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज, समेशन या सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज, समझो हम ए का एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, ओरिजिनल जैसे हम लोग पोजीशन स्पेसिफाई करके लेते हैं, बेटर है उसी को ले, तो उससे हमें पोजीशन का भी आइडिया ऑलवेज रहता है। सो दिस इज ए। अब इसके साथ हम ऐड करते हैं प्लस बी, सो एलिमेंट बी से स्पेसिफाई करते हैं, अब ये एडिशन के लिए डेफिनेटली हम एडिशन कर रहे हैं, तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि एडिशन के लिए कंपैटिबल है, मतलब ऑर्डर दोनों का सेम है और रिस्पेक्टिव पोजीशन में एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे। सो हम रिस्पेक्टिव पोजीशन में अगर ऐड कर दिए तो A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। अब इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये रो बन जाता है कॉलम, ओके। सो ये हम सारे नहीं लिखेंगे, A12 प्लस B12 ऐसे, और इधर हो जाएगा A21 प्लस B21, बाकी ये दो यहाँ आ जाएंगे। हमने ऐड करके ट्रांसपोज लिया। अगर ट्रांसपोज हम पहले ले लेते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोज अगर पहले ले लेते हैं, सो इन दैट केस अगर हम देखेंगे, सो क्या होता है, हम लोग का A11 A12 था, सो हमने पहले ट्रांसपोज लिया और उसके साथ ट्रांसपोज को ऐड करेंगे। सो A11 1 2 1 3 रो था, तो A11 1 2 3 कॉलम आ गया, 2 1 2 2 2 3 सेकेंड कॉलम आ गया। अब वैसे ही बी का हुआ, B11 B12 B13 उसका भी ट्रांसपोज है, 2 1 2 2 2 3। अब देखते हैं इन दोनों का एडिशन करने से देखो एग्जैक्टली यही आ रहा है, ओके। सो ये प्लस या माइनस करो, सेम बात है, माइनस के लिए जस्ट माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस होगा और कुछ नहीं, सो माइनस भी मैच करता है। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो हम अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको प्रूफ करें तो आराम से इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ में आज हम नहीं जाएंगे, अभी जनरल प्रूफ भी कर सकते हैं, बट वो बहुत टफ हो जाएगा समझने के लिए और यहाँ भी टाइम उतना परमिट नहीं करेगा हमें। सो उसके लिए मैं एक अलग से रील बना के डाल दूंगा। सो अभी हम कुछ और
इसके बेसिस पे समझते हैं। जैसे ए बी अगर सी ट्रांसपोज आ गया तीन, तो क्या होगा, ए बी सी ट्रांसपोज मतलब हम ए बी को एक मैट्रिक्स पकड़ते हैं, सी को एक मैट्रिक्स पकड़ते हैं। सो इस रूल के हिसाब से ए बी एक मैट्रिक्स है तो वो बाद में आएगा, उसका ट्रांसपोज सी का पहले आएगा। अब ए बी का ट्रांसपोज मतलब है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो सी बी ए। वैसे ही जितने सारे मैट्रिक्स हो ऐसे करके अगर कितने भी रहे, सो आएगा लास्ट वाला। सपोज अगर ए से जेड तक डाले उसका ट्रांसपोज करे, सो जेड वाई करते 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 ए ट्रांसपोज तक आएगा। ओके, सो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फॉर्मूला। ओके।